तो यहाँ पे एक बोर्ड ये है और ये लोयड का और बाकी लोयड हुआ और कई कंपनी का ये आता है। लोयड में, मीडिया में, कैरियर में ये इस्तेमाल होता है। तो इसमें तो एरर शायद इसका बताया गया है कि E1 एरर आता है। तो E1, E2, E3 इसमें, और देखिए E1, E2 ये जो भी है कंपनी का वो अलग अलग अपने हिसाब से बनाती है, क्या बनाती है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से हम नहीं चलते हैं। हाँ, कभी कभी उसके हिसाब से चलना पड़ता है जब बिल्कुल एकदम थक जाते हैं। एरर कंपनी का जानना आपके लिए एक तरह से बोला जाए तो शॉर्टकट हो जाता है कि आपको आसानी हो जाती है रिपेयरिंग के लिए। लेकिन अगर जो आप सर्च करके करते हैं तो फिर कंपनी का मायने नहीं रखता है कि कौन सी कंपनी है, क्या है, कैसे है। तो चलिए, इसमें रिएक्टर ये है। रिएक्टर बोले तो पीएफसी जनरेट करने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे है। ये फ़िल्टर है अपना, और ये मैं फालतू का बता रहा हूँ क्योंकि इतना तो आप लोग जानते हैं, इतनी वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो अब हम इसको पावर देंगे और फिर इसके बाद इस पे काम शुरू करते हैं। और दूसरा चीज़ कि बहुत से लोग, अभी ये वीडियो अगर पूरी नहीं हो पाएगी, यानी मैं इसमें कंप्रेसर ऑन करके नहीं चलाया और इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये वीडियो अधूरी है। और जो लोग पहले से हैं उनको तो मालूम है कि इसका टुकड़ा भाग वो भी आएगा ही। तो जो कंटिन्यू देखते हैं, वैसे भी मैं कंटिन्यू ही वीडियो करता हूँ, आप लोग को पता ही है। तो चलिए पहले ऑन कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ लाइट वाइट आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ पे लाइट जल रही है। लाइट जलने का मतलब कि ये परफेक्ट ही है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर इसका कंटिन्यू परफेक्ट है और संभवतः इधर प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये लगाने के बाद इसको सेंस भी कर लिया। तो अगर नहीं सेंस करता है तो भी उसके बारे में समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अधूरी ना रहे, पूरी हो जाए आपके लिए। इसमें आप देखेंगे तो न्यूट्रल यानी लाइन जो है यहाँ से यहाँ पे क्रॉस कर गई, न्यूट्रल यहाँ से हो करके ऐसे ब्रिज रेक्टिफायर पे आ गई। यहाँ पे लाइन जो है यहाँ से निकलती है, यहाँ तक आती है, और इसके बीच में ये रिले है। रिले ऑन होगी जब भी माइक्रो कंट्रोलर चाहेगा तभी, लेकिन उससे पहले एसएमपीएस को चालू करना है। उसके लिए यहाँ पे एक पीटीसी लगी होती है। ये पीटीसी स्लोली चार्ज कराकर ये यहाँ तक पास करा देती है लाइन को। प्लस और माइनस यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाता है। ये इसके ज़रिए जाके कैपेसिटर पे चार्ज हो जाता है, और कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है उसी सप्लाई से एसएमपीएस बन जाता है। एसएमपीएस के ज़रिए आपकी 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट इसमें लगता है ऑलरेडी रिपेयर किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे, तो ये रिपेयर किया हुआ है, रिटर्न आई हुई पीसीबी है। तो हो भी सके कि ना बने, और हो सके तो कुछ भी ना हो, कहीं और पे रहा हो, सामने वाले ने ट्राई किया है। तो हमारे समझ से यहाँ पे तो चालू हो जाना चाहिए, कहीं और पे उंगली ना किया जाए तो, क्योंकि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जैसे हो वैसे ही मैं भी हूँ। तो जो हमें मेन ज़रूरत पड़ती है उसको पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो जो हमारी सप्लाई है 12 वोल्ट,
वो परफेक्ट है, 12 वोल्ट परफेक्ट है, 5 वोल्ट भी परफेक्ट है और 15 वोल्ट भी परफेक्ट है। यानी हमारा आईपीएम तक की बात यानी लो साइड का सही है। अब एक बार हम हाई साइड की तरफ का चेक कर लेते हैं, कहीं आईपीएम का हाई साइड तो ओपन या शॉर्ट की कंडीशन में तो नहीं है, तो वो देख लेते हैं। हमने ये डिस्चार्ज कर लिया कैपेसिटर को मैं, और उसे चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए हमारा पुराना वाला जो ये है यही करेगा। तो मैं इससे चेक कर लेता हूँ। ये हमारा आईपीएम का आउटपुट वाला हिस्सा है, तो ये बराबर है, अभी भी बराबर है, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सब बराबर है। यानी आईपीएम भी सही है, हाई साइड और लो साइड। तो बाकी मैं कनेक्शन अब कर लेता हूँ, इसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्शन करके और चालू किया, तो इसमें एरर नहीं आया। और यहाँ के लिए चालू हो गया, तो आपको यह लगेगा कि इसके अंदर कुछ हुआ नहीं है। और दूसरा चीज़ यह भी होगा कि वो एक इंजेक्शन दिया था, क्या देखता हूँ अभी, नहीं देखा नहीं हूँ, अभी देखता हूँ। बता देना ना, फिर कस्टमर भी कॉल कर रहा है। हाँ, कस्टमर भी कॉल कर रहा है, एक बार चेक करके। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है सर, आधे घंटे का समय दीजिए, बता। ठीक। बंद करो। तो यहाँ पे मैंने कई बार, जो पहले के जितने मेंबर हैं उनको ये पता होगा, नए मेंबर होंगे तो उनको थोड़े समझने में समस्या हो सकती है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ अपने हिसाब से करता हूँ। E1 का जो इसमें एरर आता है, वो एरर इसका कम्युनिकेशन का है, E1। और P0, P1, P2, P3 और P4, आज तक मुझे 3 का एरर मिला नहीं है। P4 का एरर मिलता है जब भी हमारा ड्राइव बराबर नहीं होगा, उस समय। यहाँ पे क्या हुआ, E1 का एरर कम्युनिकेशन की गड़बड़ी से हो सकता है, या फिर हमारा यहाँ पे, तो जब तक कम्युनिकेशन का नहीं आप समझेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। मैं पहले भी बोला कि जितना आप भागोगे इससे दूर, उतना भगाएगी। ये कोई भाई रिपेयर किया है, यानी कैपेसिटर को ड्राइव वगैरह मार करके ट्राई किया है, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे फेलियर उस भाई का है कि उसने इसके बारे में ज़्यादा डीप तक नहीं गया, या इसके लिए यहाँ पे फेल हुए। दूसरा चीज़, कम्युनिकेशन जब भी हो जाएगा तो E1 का एरर ख़त्म हो गया, यहाँ पे P4 का आने लगा। और आपको मालूम है कि इसके अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस लगाई होती है वो हाई मान की होती है, 10K से ऊपर ही रहती है, नीचे तो बहुत कम रहती है, 22K 33K इतने की रेजिस्टेंस लगाई जाती है। तो मैंने इसमें फर्स्ट स्टेप जो इस्तेमाल करते हैं वो किया, सेकंड स्टेप आपको मालूम है, मैंने इसमें थर्ड स्टेप का इस्तेमाल किया और ये चालू हो गया। अब आप सोचेंगे कि थर्ड स्टेप क्या है, तो हमारी जो वीडियो आप लोग देखते हैं पहले से, उनको मालूम होगा। और ये अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये परफेक्ट है, इसे मुझे कम से कम 24 घंटे के बाद पुनः एक बार चेक करना होगा। इसके बाद ही ये फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगी कि हाँ अभी ये कस्टमर को हम दे सकते हैं। तो इसकी सिचुएशन भी देख लीजिए।
ठीक है। तो ऐसा है और कुछ है नहीं इसके अंदर। साफ़ सफाई तो किया हुआ है, मैंने इसमें अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 3rd स्टेप का इस्तेमाल किया और पीसीबी चालू हो गई। इसका मेरे पास बोले तो इस बोर्ड को मैं अच्छा समझता हूँ। आज तक ये बोर्ड में मुझे तकलीफ़ नहीं आई है और अच्छा काम करता है। तो अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो ये मत मान के चलिएगा कि मैं इसकी ही जानकारी दूंगा या इन्वर्टर की जानकारी दूंगा, मैं सिर्फ बेसिक की जानकारी दूंगा। और उसके पीछे का कारण है थोड़ा मैं लेट हूँ, और लेट क्या, मैं बहुत लेट हूँ, मैं बोलते गया। तो अभी मेरा सेटलमेंट हो जाएगा और हो सकता है कि अगले सप्ताह से, यानी आज की तारीख समझ लीजिए है, मैं बता देता हूँ, 2 सितंबर है, तो 7 सितंबर के बाद से मिलेगी।